अगर सच में कहा बताएं या और सच में देखा जाए तो 2012 के बाद और 2024 में कुछ भी नहीं बदला है और हालात खराब हो रहे हैं। उस टाइम तो जिस तरह से सब लोगों ने एकजुट होके एक मूवमेंट बनाया कि नहीं, निर्भया को इंसाफ मिलना चाहिए, बच्चियों को सुरक्षा प्रोवाइड होना चाहिए, उनके सशक्तिकरण के लिए काम होना चाहिए, सख्त कानून बनना चाहिए, बहुत सारे वादे हुए और शायद कानून बने भी। लेकिन जो आज के हालात हैं उसको देख के तो हमें नहीं लग रहा है कि नहीं हम बच्चियों के लिए खास कुछ कर पाए हैं या हमारे कानून के वजह से किसी को इंसाफ मिल गया या उसके डर से किसी ने बच्ची के साथ क्राइम नहीं किया या उसको जान से नहीं मारा। सारी चीज़ें और बदतर से हुई है और गंदे तरीके से हुई है। तो कहीं ना कहीं हमें यही लग रहा है कि नहीं, बहुत कुछ बदला, लेकिन अगर कुछ नहीं बदला है तो जो हमारे देश में बच्चियों के साथ क्राइम हो रहे हैं, किसी को इंसाफ नहीं मिल रहा है। और सबसे दुख की बात है कि आज भी हम 12 साल बाद उसी मुद्दे पे बात कर रहे हैं और उस निराशा के साथ बात कर रहे हैं कि आज की हालात तो ऐसे है कि कहीं दूर दूर तक ये नहीं लग रहा है कि नहीं हमें या और किसी बच्ची को या माँ बाप को इंसाफ मिलेगा। क्योंकि अब तो हालात इतने बिगड़ गए हैं कि 6-6 महीने 4-4 महीने तक मुजरिम ही पकड़ में नहीं आते हैं। साफ सुथरा अगर किसी को इंसाफ मिलना है, किसी को सजा मिलनी है तो साफ सुथरी केस कोर्ट में जाना चाहिए। ये तो प्रूफ होना चाहिए कि आखिर अगर बच्ची की जान गई है, उसके साथ क्राइम हुआ है तो किसी ने तो किया है, अपने आप तो कुछ होता नहीं, किसी ने तो किया है। लेकिन आज का तो हालात है कि कोई पता ही नहीं चल रहा है कि आखिर मुजरिम कौन है, क्राइम किसने किया। तो बहुत दुख की बात है कि आज भी हम उसी समस्या से जूझ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हमें इस चीज़ पे बात करनी चाहिए। आज जो प्रोग्राम है इसी चीज़ पे है तो इस पे बात करनी चाहिए। मैं तो बल्कि यही कहना चाहूँगी, आपका चैनल पूरे वर्ल्ड में जाता है तो इसके माध्यम से हम यही कहना चाहिए कि सब कुछ हो रहा है तो हमें राज्य सरकारों को, पुलिस को, हमारे जो महिला संस्थाएं हैं उनको, सबको मिल के इस पे हर मुद्दे से हट के इस पे बात करनी चाहिए कि आखिर अगर सब कुछ है तो किसी को इंसाफ क्यों नहीं मिल रहा है, अगर ऐसे क्राइम क्यों हो रहे हैं, इतनी हालात खराब क्यों है। तो हम यही चाहेंगे कि नहीं, इस चीज़ पे बात हो, जो भी हमारे कानून हैं उस पे काम हो और हमारी बच्चियां सुरक्षित हो। आपने कहा मैम, राज्य पुलिस को, समाज को, सबको अपने अपने स्तर पे देखना होगा। इसी में आज आम आदमी पार्टी ने एक महिला अदालत लगाई है त्यागराज स्टेडियम में, जहां वो मतलब आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल, समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव वहां पे पहुंचेंगे और महिलाओं से कानून व्यवस्था को लेकर बात की जाएगी। ठीक है, उन्होंने जो भी रखा है, जो भी उद्देश्य होगा उनका, ठीक है, लेकिन महिलाओं से वो क्या पूछेंगे? अगर उनको महिला सुरक्षा के लिए बात करनी है, महिला अदालत लगानी है तो सारे राज्य मंत्रियों को बुलाए, केंद्र सरकार के मंत्रियों को बुलाएं, कोर्ट को बुलाएं, पुलिस को बुलाएं और फिर इस पर डिस्कशन करें कि आखिर हम बच्चियों की सुरक्षा के लिए क्या करेंगे। महिलाओं को बुलाएंगे, महिला अपना अपना दुख प्रकट करेंगी, लेकिन महिला कानून तो नहीं बनाएंगी, महिला कानून में विस्तार तो नहीं करेंगी, महिला कोर्ट में बैठ के काम तो नहीं करेंगी। तो इसमें तो सब राज्य से बुलाना चाहिए, केंद्र सरकार से बुलाना चाहिए, फिर इस पे मीटिंग होनी चाहिए, फिर इस पे बात होनी चाहिए। अब मैं उम्मीद करती हूँ कि जो भी उनका प्रोविजन हो, जो भी उद्देश्य हो, वो बच्चियों के हित में, हमारे देश के बच्चियों के हित में हो। जैसे हम अगर डेटा की बात करें तो एनसीआर से ज़्यादा महिलाओं के साथ अपराध होते हैं जी, पूरे देश में। हर घंटे महिलाओं के साथ 50 से ज़्यादा अपराध होते हैं। 10 साल में भी एक मुजरिम को सजा नहीं मिलती है। क्यों नहीं मिलती है? हमारे पास पुलिस की कमी है या कोर्ट में जज की कमी है कि कोर्ट की कमी है? किस चीज़ की कमी है कि एक साल में भी केस चार्जशीट नहीं लगता है, लोअर कोर्ट से हाई कोर्ट तक नहीं पहुंचता? आखिर क्या कमी है?
और फिर हम या और कोई भी महिला अदालत लगा के अब मीटिंग करके क्या करेंगे? जब तक इस पे काम नहीं होगा, कोर्ट पे काम नहीं होगा, पुलिस में व्यवस्था की काम नहीं होगा, तो कैसे कैसे किसी को इंसाफ मिलेगा? कैसे बचिया सूरत? आज का डेट में क्राइम करने वाला मुजरिम बेखौफ घूम रहा है कि हमें तो कुछ नहीं, आज इधर क्राइम करता है, कल उधर सबूत मिटा देता है, दूसरे दिन फैमिली में पहुंच जाता है कि तुमने हमारे खिलाफ अगर क्राइम किया, हमारे खिलाफ केस किया तो हम तुमको ख़त्म कर देंगे। तो ऐसे कैसे चलेगा? तो हम तो यही कहना चाहेंगे कि हर मुद्दे से हटके राज्य सरकार को, केंद्र सरकार को इस पे बात करनी चाहिए और महिलाओं के सुरक्षा के लिए क्या होना चाहिए उस पे बात